शुक्रन या रब्बी शुक्रन हदैत क़ल्बी शुक्रन नव्वरत दरबी शुक्रन शुक्रन या रब शुक्रन या रब्बी शुक्रन। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, कैसे हैं आप। उमर सोनिक विज़न के अंदर आपको वेलकम करते हैं। आप जैसे कि जानते हैं कि हमारा नंबर सिस्टम के हवाले से एक सीरीज़ चल रही थी जो हमने कन्वर्जन उनकी की है। एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम के अंदर किस तरह कन्वर्ट करना है, किन किन मेथड के थ्रू हम ये चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमने नंबर सिस्टम को बहुत ही डिटेल के साथ समझा था और मेरी एक और वीडियो आने वाली है जिसके अंदर नंबर सिस्टम की जो कन्वर्जन है उसको बिल्कुल ही समराइज़ करके क्विक जो है उसका एक रिव्यू दिया जाए ताकि आपके लिए वो भी आसानी हो सके। अदरवाइज़ मेरी हर एक टॉपिक के ऊपर यानी एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम के ऊपर अगर कन्वर्ट करना है तो वो ज़रा एक डिटेल और डीपली कंसेप्ट के साथ बताया गया है। आज भी यही होने वाला है कि हमने नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम के अंदर जो हमारे पास बाइनरी नंबर है, जो हमारे पास एक एकेडमिक के हवाले से इसकी स्टडी भी करवाई जाती है, पढ़ाई भी जाती है कि बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है, एडिशन कैसे करनी है और मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे हम, और इसके साथ हम डिवीज़न कैसे करेंगे। आप जिस तरह डेसिमल नंबर सिस्टम के लिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन और जब चीज़ें परफॉर्म करते हैं, आप इसी तरह किसी भी नंबर सिस्टम के लिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन किस तरह परफॉर्म करेंगे तो वो हम कर सकते हैं। लेकिन हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम के ऊपर ज़्यादातर फोकस रहता है, पढ़ाया जाता है। तो हम बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर जो बाइनरी वैल्यूज़ हम लिखेंगे, बाइनरी वैल्यूज़ के अंदर ही कैसे एडिशन की जाएगी और कैसे सब्ट्रैक्शन की जाएगी, डिवीज़न की जाएगी और मल्टीप्लिकेशन की जाएगी। चलें हम शुरू करते हैं। बाइनरी एडिशन हम पहला स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो बाइनरी एडिशन को हम समझेंगे। बाइनरी एडिशन के अंदर हम क्या करते हैं कि दो कोई सी वैल्यूज़ लेते हैं और इनको ऐड करते हैं। हम दो की वैल्यू जो देखते हैं वो कौन सी हम वैल्यू ले लेते हैं, कोई रैंडम हम वैल्यू ले लेते हैं। 1 1 0 1 1, ये हमारे पास एक वैल्यू होगी। और कोई एक और वैल्यू ले लेते हैं हम 1 0 1 0 1, ये हमने कोई रैंडमली एक वैल्यू इंतखाब कर लिए, दो नंबर ले लिए बाइनरी के, एक ये और ये। अब हम क्या करेंगे कि इनको ऐड करेंगे। तो एडिशन का तरीक़ेकार क्या होता है कि आप राइट साइड से शुरू करेंगे और लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करते जाएंगे। अगर हम बाइनरी नंबर के ये दो वैल्यू देखें तो 1 और 1, ये हमारे पास अगर इसको हम काउंट करें तो ये हम बनता है हमारे पास 2 वैल्यू बन जाती है। अगर हम ये 2 बन गया, ये तो 2 हमारे पास है डेसिमल का नंबर, हमें चाहिए बाइनरी के अंदर इसकी वैल्यू चाहिए। तो जब डेसिमल को, क्योंकि हम 1 और 1 2 होते हैं हमारे पास, इसको अगर हम बाइनरी वैल्यू निकालें यानी तो फिर हमारे पास ये 1 2 1 2 और 0। तो ये हमारे पास जो राइट साइड पे जो हमारे पास जो बिट है इसको हम ये सम के तौर पे कंसीडर करेंगे, यानी ये हम इसको एज अ सम के तौर पे कंसीडर करेंगे। और ये हमारे पास जो बिट है इसको हम एज अ कैरी के तौर पे कंसीडर करेंगे कि ये कैरी के तौर पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये एज अ सम के तौर पे कंसीडर होगा। तो हमारे पास 1 और 1 जो आंसर आता है वो 0 हमारे पास आंसर आ गया। इसका मतलब है कि ये हमने 0 तो इधर राइट कर दिया है यहाँ पे, लेकिन ये जो 1 है ये कैरी के तौर पे यहाँ पे चला गया है, यानी इसको हम कैरी के तौर पे ले लेते हैं। अब इनको काउंट करें तो हमारे पास जो आंसर बनता है 1 और 1, ये अगेन हमारे पास 2 बनता है। और अगर ये देखें तो हमारे पास यानी दूसरे लफ्ज़ों में 1 + 1 = हमारे पास जो आंसर आता है वो 0 आता है। और साथ इसके साथ हम क्या लिख देंगे कि कैरी 1, यानी 0 हमारे पास ये आंसर है और इसके साथ जो कैरी था वो आगे मज़ीद हमने एक भेज दिया है। अब ये देखिएगा कि अगेन 1 + 0 + 1, तो ये हमारे पास आंसर 2 आ जाता है। यानी फिर इसको अगर कन्वर्ट करें बाइनरी फॉर्म के अंदर
तो ये 1 0 हमारे पास आंसर है, और इसके अंदर जो 0 है वो हमारे पास सम है, और जो 1 है वो कैरी के तौर पे अगेन हमने इसको भेज दिया। तो जब कैरी के तौर पे ये ट्रांसफ़र हुआ तो हमारे पास जो आंसर आया है वो फिर ये 0 आ गया, और ये फिर कैरी के तौर पे ट्रांसफ़र हुआ। और अब ये देखें कि हमारे पास जो आंसर ये देखिएगा कि 1 + 1 + 1, तो ये आंसर आता है 3। और अगर 3 की बाइनरी वैल्यूज़ हम फाइंड करें तो ये हमारे पास ये 1 आता है, तो 1 1 है। तो ये हमारे पास जो 1 है ये अगेन हम इसको एज सम के तौर पे कंसीडर करेंगे, और ये हमारे पास जो 1 है इसको हम एज कैरी के तौर पे लेंगे। तो हमारे पास ये जो 1 था हमने सम के तौर पे लिख दिया, और ये अब कैरी जब आगे ट्रांसफ़र होगा तो ये यहीं पे ही इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास बाइनरी एडिशन का हमने तरीक़ेकार सीख लिया। एक और कोई हम नंबर लेते हैं, उसको भी हम देखते हैं कि ये बाइनरी के अंदर इसकी वैल्यू किस तरह राइट की जा सकती है। हम बाइनरी की कोई एक और वैल्यू ले लेते हैं। बाइनरी की कोई एक और वैल्यू हम निकालते हैं, देखते हैं कि बाइनरी को एडिशन कैसे की जाती है। ज़रा आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, मेरे साथ चलते रहें। 1 1 1 0 1 1, और उसके बाद 1 1 0 1, हम इसको भी कह लेते हैं कि ये 0 है, बल्कि इसको हम 1 ही लिख देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रैक्टिस हो, आपको इल्म हो सके कि कैसे सम किया जाएगा। अब ये देखें करेंगे कि हम 1 + 1, यानी हम इसको अगर ऐड करें तो हमारे पास ये आंसर आता है 0, क्योंकि मैं आपको दोबारा बता देता हूँ 2 सम हुआ तो हमारे पास ये है। इस बिट को हम एज सम के तौर पे लेंगे, और इस बिट को हम एज कैरी के तौर पे कंसिडर करेंगे। अब ये देखें कि हमारे पास 1 और 1, ये आंसर हमारे पास इसका आता है 0, और जो हमारे पास 1 था ये आगे कैरी के तौर पे ट्रांसफ़र हुआ है। तो जब कैरी के तौर पे ट्रांसफ़र हुआ है तो इसको हम क्या करेंगे कि इधर भेज देंगे। अब 1 और 1 अगेन हमारे पास ये 2 हो गया, तो 2 हमारे पास आया, तो अगेन ये क्या बन गया 1 0, तो 0 को हम एज सम के तौर पे कंसीडर करेंगे 1, फिर इसके पास कैरी आ गया। अब ये देखें 1 + 0 1, तो ये अगेन हमारे पास 2 बनता है, यानी ये 0, और इसके बाद 1 फिर ट्रांसफ़र हुआ यानी 1 0, और ये 0 हमारे पास आ गया, और इसका जो फिर अगेन 1 जो कैरी है जहाँ पे आ गया। अब ये देखें कैरी हमारे पास ये आंसर अगर आप देखें तो 1 + 1 + 1, तो ये हमारे पास क्या आंसर आता है 3। तो 3 की जो बाइनरी वैल्यू हमने पहले भी राइट की थी वो हमारे पास आई थी 1 1, तो ये 1 हमारे पास जो है एज सम के तौर पे, और ये 1 हमारे पास एज कैरी के तौर पे हम इसको लेंगे। तो हम क्या कर लिख देते हैं 1 और 1 फिर अगेन कैरी, तो ये फिर हमारे पास 3 टाइम्स 1 आ गया, तो हमारे पास जो आंसर इसके आएगा वो 1 1, यानी ये जहाँ पे 1 आ गया और फिर कैरी जो गया था इसका 1, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, सम आ गया। तो आई होप बाइनरी एडिशन आपको समझ आ चुकी होगी। बाइनरी एडिशन के अंदर एक ये तो हमने किया था इंटीग्रल वैल्यू के लिए, यानी जो इंटीग्रल पार्ट है हमारे पास। अब आपके पास अगर ये पार्ट आ जाए डेसिमल पॉइंट के अंदर, यानी फ्रैक्शनल जो पार्ट है हमारे पास है वो आ जाए, तो फ्रैक्शनल पार्ट को किस तरह सॉल्व किया जाएगा। तो कोई इतना इसके अंदर मुश्किल नहीं है। फ्रैक्शनल पार्ट को भी वैसे ही सॉल्व हम करेंगे जिस तरह सॉल्व किया जाता है डेसिमल को। ये देखिए हमारे पास कोई एक वैल्यू है जिसको हम सम करते हैं कि 1 1 0 0 1 1 0 1 डॉट 1 0 1 1। एक और हम नंबर लेते हैं, ये देखें कि हम एक और नंबर ले लेते हैं, प्लस करते हैं, और प्लस करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये आएगा, सॉरी प्लस हम इसको करते हैं और 0 1 1 डॉट हम लिख देते हैं 0 1। इन दो नंबर को हमने क्या करना है, सम करवाना है। अब अगर हमने सम करवाना है तो आप ये देख रहे होंगे कि हमारे पास ये देखें एक ये नंबर हमारे पास है, एक ये नंबर है हमारे पास बाइनरी के अंदर। बाइनरी के अंदर ये दो हमारे पास नंबर हैं।
करेंगे क्या, आप देख रहे होंगे कि जो पॉइंट है इधर भी पॉइंट है, तो पॉइंट को आपने क्या करना होता है, जिस तरह डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर आप पॉइंट को सेम रखते हैं, प्लेस करते हैं, वैसे ही हम रखेंगे। कैसे, ये देखिए इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि 1 1 0 0 1 1 0 1, ये हमारे पास नंबर है। अब इस क्या करेंगे कि हमारे पास एक पॉइंट आ रहा है, जिस तरह ये इधर भी एक पॉइंट है हमारे पास, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 0 1 1। अब हमारे पास ये एक नंबर है, इस नंबर को कैसे लिखेंगे, इस नंबर को लिखने का तरीका है, ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। यानी पॉइंट के नीचे पॉइंट अगर आता है, हम लेते हैं इसको, तो आप क्या करेंगे कि फिर ये होगा कि 0 इधर आ जाएगा और 1 इधर आ जाएगा। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आपने प्लेस करना है। ये नहीं आपने कर देना है ऐसे कि यानी इस तरह लिखना शुरू कर देना है कि आप क्या करेंगे कि 0 1, उसके बाद पॉइंट जो है वो अगर ना भी अगर लिखते हैं तो फिर ये 1 1, तो जिस तरह सारा जो है रॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। आपका आपने करना ही यही है कि ये देखें, पॉइंट जो हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट है, वो फ्रैक्शनल पार्ट के नीचे स्टार्ट करेंगे, 0 और 1 हमने प्लेस कर दिया, सही हो गया। इसके बाद अब ये हमारे पास जो इंटीग्रल पोर्शन था, ये इधर आता जाएगा, हमारे पास 1 1 0, उसके बाद हमारे पास 1 और 1 आ गया। तो जी हम राइट करते हैं। अब ये देखें, अब इसका आंसर हम निकालते हैं। आंसर निकालने के लिए आप ये देखिएगा कि हमने 2 0 अगर लिखने हैं तो तो आपको ना जो बिट्स हैं वो बराबर करने होंगे। बराबर कर लें तो आपको कोई इतना इशू नहीं बनता, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर राइट साइड पे बिट आप लगा दें तो कोई हर्ज नहीं, ना भी लगाएं तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि एडिशन के अंदर कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता जहाँ पे बाइनरी एडिशन के अंदर। तो हम वैसे लिख लेते हैं अपने तौर पे, यानी आप अगर इसको लिखें, यानी ये 2 0 और बिट्स मैंने लगा दिए। इसी तरह मैं 2 0 अगर लेफ़्ट साइड पे भी आप लगवाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, तो हर्ज नहीं है। तो ये इतना कोई मुश्किल नहीं, यानी मैं बल्कि हम लगा देते हैं बिट्स, ताकि हमारे आपके लिए आसानी हो जाए कि ये किस तरह। तो ये देखें, हमने एक बराबर बिट्स के जो नंबर थे वो बराबर कर दिए। अब मैं अगेन दोहराता हूँ, आपसे कहता हूँ कि ये आप अगर बिट्स 00 लगाएं लेफ़्ट साइड या राइट साइड पे, जो भी है, ये आप ना लगाएं तो कोई हर्ज नहीं, लगा दें तो तभी हमारा आंसर सॉल्व हो जाता है। तो अगर हम ना लगाएं तो तभी हम देख लेते हैं, चले मैं बल्कि नहीं लगाता हूँ, तो इस तरह कर लेते हैं। और अब ये देखें, हम करते हैं क्या है कि इसको सम करते हैं। 1 हमारे पास आ गया तो इधर तो कोई है नहीं नंबर, तो 1 हमारे पास इसी तरह आ जाएगा। इधर हमारे पास फिर अगेन 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर ये 0 भी होता तो तब भी इसने 1 1 आना था। अब 0 और 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 आता है। 1 और 0 ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास 1 आता है। साथ हमने ये फ्रैक्शनल जो पॉइंट लगा दिया है। अब 1 और 1 इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास 0 आएगा, क्योंकि ये 1 और 1 2 बनता है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में हमारे पास ये 2 जो बाइनरी वैल्यू है इसकी वो 1 0 आती है। तो ये जो 0 है ये सम के तौर पे कंसिडर करेंगे, तो और 1 हमारे पास इसका आगे हम भेज देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे, यानी कैरी के तौर पे। तो ये 1 + 0 + 1 हमारे पास ये अगेन आंसर जो इसका आएगा वो 0 आएगा। और इसको हमने फिर जो 1 था वो कैरी के तौर पे ट्रांसफ़र किया, 1 और 1, ये अगेन आंसर हमारे पास 0 आया। क्योंकि वजह क्या है, मैंने आपसे पहले भी यही कहा था कि ये जो 0 है इसको सम के तौर पे लेना है आपने, और ये इसके साथ जो 1 आया है इसको एज आ कैरी के तौर पे ट्रांसफ़र करते जाएंगे हम। अब ये हमारे पास ये हम इसको एज आ कैरी के तौर पे ले रहे हैं, तो जब कैरी के तौर पे ले रहे हैं तो ये देखें 1 और 1 ये 0, ये हमारे पास आंसर आता है 0, और इसका जो कैरी 1 था वो हमने आगे फिर भेज दिया। अब ये देखिए कि ये हमारे पास 1 + 1 + 1, ये क्या आंसर आता है 3। तो इसका जो हमारे पास बाइनरी वैल्यू बनती है वो 1 1 बनती है। तो 1 1 हमारे पास बाइनरी वैल्यू बनती है, जो यानी 3 की जो बाइनरी वैल्यू है वो 1 1 आती है। तो ये जो हमारे पास जो राइट मोस्ट बिट होगा उसको हम एज आ सम के तौर पे कंसीडर करेंगे। तो ये हमारे पास 1 है, और उसके बाद जो लेफ़्ट मोस्ट बिट है हमारे पास उसको हम एज आ कैरी के तौर पे ट्रांसफ़र कर देंगे।
ये हमारे पास कैरी आ गया 1 और ये अगेन इसको जब सम करेंगे 1 + 0 + 1 तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आंसर आता है 0, यानी क्योंकि 2 का आ गया। फिर अगेन हमने जो 1 ट्रांसफ़र किया तो अब 1 + 0 हमारे पास 1 नहीं आया, ये फिर 1 आ गया, ये फिर 1 आ गया क्योंकि नीचे कोई बिट नहीं है। तो ये आप सम आपने परफॉर्म कर लिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने बाइनरी एडिशन का जो टास्क है वो कंप्लीट कर लिया है कि दो बाइनरी नंबर को हम किस तरह उसकी एडिशन करते हैं। अब हम समझते हैं कि बाइनरी सब्ट्रैक्शन कैसे की जाएगी। दो बाइनरी वैल्यूज़ होंगी, उनकी जो डिफरेंस है उनको कैसे लिया जाएगा, तो उसको किस तरह प्रोसेस सॉल्व करना होता है। बाइनरी की कोई हम 2 वैल्यूज़ ले लेते हैं, कोई भी एक हम बाइनरी की वैल्यू ले लेते हैं, सॉल्व करते हैं हम 1 बाई 1, 1 बल्कि थोड़ा सा मैं नीचे लिख देता हूँ। वन 1 0 1 0 0 और 1। इसी तरह हम एक और वैल्यू बाइनरी की ले लेते हैं, 1 0 1 और ये 0, ये इसको भी हम कह लेते हैं 1 1 और ये भी 1 आ गया। और एक और हम ले लेते हैं बाइनरी वैल्यू ले लेते हैं, एक और भी ले लेते हैं ताकि ये 8 बिट्स का हमने नंबर ले ली, बाइनरी वैल्यू ले ली, यानी 8 बिट्स की हमने बाइनरी वैल्यू ली और इनके दरमियान हमने क्या करवाना है, सब्ट्रैक्शन करवानी है। सब्ट्रैक्शन के अंदर अगर आप जो को देखें तो एक काम आपको समझ आ रही होगी। सब्ट्रैक्शन के अंदर ये होता है कि जो हमारे पास लार्जर नंबर और स्मॉलर जो नंबर होता है इनका बड़ा रोल होता है। ये देखें हमारे पास अगर आप ऊपर की तरफ देखें तो ये हमारे पास जो लार्जर नंबर है, यानी ये एक बड़ा नंबर हमारे पास है और ये से छोटा स्मॉल नंबर है हमारे पास। आप ये देख रहे हैं कि वो किस तरह इल्म होगा आपको कि ये स्मॉलर नंबर है और ये लार्जर नंबर है। इसको देखने के लिए ये देखें कि हमारे पास ये देखें 1 के बाद 1 आ रहा है, जहाँ 1 के बाद 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास ऊपर वाला जो नंबर है ये हमारे पास लार्जर आ गया। यानी अगर मैं एक और एग्जांपल लिखूं तो शायद आपको कुछ समझ और मज़ीद आ जाए कि 1 1 और 0 और 1 कर देता हूँ। अब ये देखें कि 1 1 और मैं जहाँ पे आके कहाँ जहाँ पे पहला 0 इधर आ गया उधर 1 आ रहा है। ये देखें 2 1 तो ठीक तक लग रहे थे, लेकिन अगर मैं जहाँ पे 1 1 भी लिख दूँ तो नंबर कौन सा हमारे पास ग्रेटर है, वो ये वाला ग्रेटर है। आपको समझ आ रही होगी। अगर मैं जहाँ पे 0 डाल दूँ, ये देखिएगा अब इनमें से नंबर कौन सा ग्रेटर बनता है, मैं ज़रा गौर कीजिएगा। ये देखें मैंने अब जहाँ पे 0 प्लेस कर दिया इसकी जगह। अब ये देखें 1 1 दोनों को देखते जाएं, सीरीज चलते जाएं। जिसके पास पहला 1 आएगा तो वो नंबर क्या होगा, लार्जर होगा। ये देखें पहले 2 बिट्स, ये 3 बिट्स सेम है, इसके भी बिट्स सेम है 3, लेकिन इसके जो 4th बिट है वो 0 आ रहा है। जहाँ पे 4th बिट हमारे पास कौन सा आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब है कि जिस नंबर के अंदर पहले 1 आ जाए तो वो हमारे पास जो नंबर कंसिडर होगा वो एज आ लार्जर नंबर होगा हमारे पास। तो अब ये हमारे पास लार्जर नंबर होगा। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। तो हमने जो सब्ट्रैक्शन के अंदर काम करना होता है वो ये होता है हमारे पास कि आप क्या करेंगे कि सब्ट्रैक्शन के अंदर के लार्जर नंबर में जो स्मॉलर नंबर को हम निकालेंगे। स्मॉलर यानी ये कैसे करेंगे, ये स्मॉलर नंबर है तो पहले हम हर एक प्रोसीजर को समझते हैं। माइनस करते हैं हम सिंपल जिस तरह डेसिमल के अंदर करते हैं। 1 - 0 हमारे पास जो आंसर आया वो 1 आ गया। 1 - 1 आंसर हमारे पास 0 आ गया। जहाँ पे अब ये देखें कि आपके पास ये स्मॉल डिजिट है हमारे पास और ये हमारे पास एक लार्जर डिजिट है हमारे पास। आप क्या करेंगे कि ये जो डिजिट हमारे पास 0 में से जो क्योंकि -1 करना है तो इस मीन के आप 1 माइनस नहीं कर पाते। अब आपको इस डिजिट को एक ग्रेटर बनाने के लिए, यानी इस नंबर से ग्रेटर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक नंबर 12 लेना पड़ेगा, जिस तरह डेसिमल के अंदर आप वो करते आए हैं। तो जब हम 12 लेंगे तो ये देखेंगे ये हमारे पास स्मॉलर नंबर है। तो जहाँ पे जब इसने पीछे वाले से जब 12 लेने की कोशिश की है तो उसके पास अपने पास भी कोई इतनी वर्थ नहीं है, तो वो पीछे वाले एक और जो है इसकी वैल्यू इससे एक नंबर
एज आ 12 के तौर पे लेगा। जब 12 के तौर पे लेगा तो ये नंबर इस तरह का बन जाएगा हमारे पास 1 और 0। आप ये गौर कीजिएगा, जहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। ये 12 ये बन गया 10 10 ये अब ये 10 नहीं है हकीकत में, ये डेसिमल का 10 नहीं है, ये बाइनरी का 10 है। बाइनरी का 10 मीन क्या होता है कि हमारे पास जो ये किसके इक्वल होता है, ये यानी अगर मैं वही बात है कि ये इसको बाइनरी वैल्यू निकालना है तो ये 2 जो बनता है वो 1 0 के इक्वल बनता है। अब ये देखें ये बाइनरी की वैल्यू है, इसका मतलब है कि अगर डेसिमल में इसको कन्वर्ट किया जाए तो ये हमारे पास 2 बन जाता है। यानी मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 2, तो ये हमारे पास ये एज आ 2 के तौर पे कंसिडर है। अब वो जे इसको अब देना था 12, तो यहाँ से एक नंबर एक और ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो एज आप 2 के तौर पे अगर देखें तो जहाँ पे ऐसा समझें कि हमारे पास ये 1 रह गया, एक सिर्फ सिंपल 1 हमारे पास रह गया, और ये 1 एक इधर 12 के तौर पे गया, तो हमारे पास ये नंबर अगेन जो है इसके लिए 10 बन गया। तो हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास 10 बन गया, और 10 आपको पहले भी बता दिया है कि वो किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो हम इसको एज आ 2 के तौर पे लेंगे। तो 2 में से 1 गया तो हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या आता है, 1 आ गया। तो ये हमारे पास 2 में से 1 गया तो 1। अब हमारे पास यहाँ पे जो डिजिट रह गया था वो सिर्फ ओनली 1 ही रह गया था। तो 1 माइनस ये हमारे पास, अच्छा ये डिजिट जो है ये ख़त्म हो चुका है। 1 माइनस 1 ये हमारे पास 0 आ गया। ठीक हो गया, ये हम कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं इधर जो हमारे पास डिजिट रह गया था वो आपको मालूम है वो सिर्फ हमारे पास रह गया था 0 रह गया था। यानी क्योंकि ये 1 जब उधर ट्रांसफ़र हुआ तो पीछे कौन सा नंबर रह गया था, 0। तो ये भी 1 ख़त्म हो गया था हमारे पास। अब 0 माइनस 0, तो जो हमारे पास जो आंसर आया वो 0 आया। और उसके बाद अब अगेन इधर आ जाते हैं हम। तो ये देखें फिर हमारे पास एक ये स्मॉलर नंबर है और ये लार्जर नंबर है। तो क्या करेंगे, यानी हमें इस नंबर को यानी इस डिजिट को एक लार्जर बनाने के लिए एक 12 लेना पड़ेगा। जब 12 लेंगे हम तो 12 के अंदर आप ये गौर कीजिएगा कि क्या करना पड़ेगा हमें कि ये एक नंबर हमें इसको एज आ 12 देना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 10, और ये हमारे पास जो नंबर ख़त्म हो जाएगा और इधर जो नंबर रह जाएगा वो रह जाएगा 0। आई होप आपको समझ आ रही होगी। ये 10 जो बाइनरी की वैल्यू है, बाइनरी यानी अगर डेसिमल में इसको कन्वर्ट किया जाए तो वो डेसिमल में 2 बनता है। क्लियर हो गया, तो 2 बनता है, यानी अब 2 में से 1 गया तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 1 आता है। हमारे पास ये आंसर बाइनरी के अंदर ये 1 आ गया। अब ये देखें जहाँ पे हमारे पास 0 ही रह गया था, तो 0 में से 0 हम निकाल दें तो 0, और 1 माइनस 1 हमारे पास ये आंसर 0 आता है। तो ये आपने सब्ट्रैक्शन जो है का टास्क परफॉर्म कर लिया है। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। हम एक और भी एग्जांपल लेते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं एक और एग्जांपल के साथ, ताकि आपको ये चीज़ें जो हैं वो समझ में दोबारा आ जाएं। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हम क्या करते हैं कि एक और एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। 1 1 0 0 0 1 जी हमने एक ले लिया। मैं ज़रा ना इसको थोड़ा सा गैप के साथ कर दूं ताकि समझ आती रहे। जी हमारे पास कोई नंबर है 1 1 0 0 0 1, ये हमारे पास एक नंबर आ गया। एक नंबर हम स्मॉलर यानी लेते हैं 1, हमारे पास इसको मैं कह देता हूँ 0, ये 1, और इसके बाद ये भी 1, और मैं इसको भी 1 कर देता हूँ और इसको 0 कर देता हूँ, ताकि हम एक कम्प्लेक्स किस्म का हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इनको हमने करना क्या है, माइनस करना है, यानी इन दो नंबर को हमने माइनस करना है। और ये हमारे पास नंबर है लार्जर, यानी ये लार्जर नंबर है, ये स्मॉलर नंबर है। तो लार्जर में से स्मॉलर नंबर को हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करने लगे हैं। करेंगे क्या डियर स्टूडेंट, ये देखिएगा कि हम क्या करेंगे कि 1 माइनस 0, ये तो आपको आई होप समझ आ चुकी होगी कि जो आंसर हमारे पास आएगा वो 1 ही आएगा, यानी ये तो हमने 1 निकाल लिया। अब करना क्या है आपने
कि ना जब हम इस साइड पे आए यानी सेकंड, तो आप क्या करेंगे, ये हमारे पास लार्जर डिजिट स्मॉलर डिजिट है, ये लार्जर डिजिट है, तो माइनस करना मुश्किल हो रहा है, तो हमें 12 लेना पड़ेगा। जब हम इधर आए तो इसके पास भी नंबर कुछ नहीं, तो ये फिर अगेन पीछे जाएगा तो इसके पास भी कुछ नहीं, तो 12 लेगा जहाँ से जब हम 12 लेंगे तो होगा क्या, ये देखिएगा, जहाँ से जब हम 12 लेने लगे हैं तो ये नंबर जो है ये इधर 12 एक नंबर जाएगा इधर ऐसे, और ये हमारे पास नंबर बन जाएगा 10, और जहाँ पे नंबर एंड होकर कौन सा नंबर रह जाता है हमारे पास, 0 रह जाता है। जी हमारे पास इसकी वर्थ रह जाती है। अब वो ये जब हमारे पास 10 बन गया है तो 10 मीन क्या हो गया है कि यानी बाइनरी की अगर वैल्यू देखी जाए तो ये 2 के इक्वल है। तो दूसरे लफ्ज़ों में आपने यानी मैं इसको कह सकता हूँ कि ये एक 2 था हमारे पास, ठीक हो गया बाइनरी वैल्यू। अगर मैं इसको ट्रांसफ़र करूँ इधर तो आप एक यानी नंबर दिया इसको, तो ये फिर अगेन 10 बन गया। ये जब 10 बना यानी एक नंबर ट्रांसफ़र हमने किया, तो अब यहाँ पे जो नंबर रह गया वो हमारे पास यानी ये ख़त्म करके कह लें कि आपके पास जो नंबर रह गया वो सिर्फ 1 रह गया। सही हो गया, ये हमारे पास हो गया। अब ये देखें इधर हमारे पास 1 है, यानी अगेन इसको अगर मैं 2 के तौर पे अज्यूम करूँ, ये देखिएगा, यानी ये 2 के तौर पे अज्यूम है, तो ये जो नंबर हमारे पास है ये इधर जाए, इसके पास एक एज अ 12 गया, तो जब ये एज अ 12 गया 2 में से, तो हम कह सकते हैं कि जहाँ पे एक रह गया। अच्छा, आप गौर कर रहे होंगे कि मैंने डबल क्रॉस लगाया। डबल क्रॉस इस वजह से कि ये नंबर दोनों सेम ही हैं, मैंने सिर्फ इसको डेसिमल की अंदर रिप्रेजेंटेशन की वजह से इसको 2 लिखा हुआ है ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए। अब ये देखें हमारे पास यहाँ पे भी 1 रह गया, जहाँ पे जो हमारे पास जो बन गया 10, तो 10 मीन क्या हुआ, इक्वल टू 2। तो आप अगर डेसिमल के अंदर इसको लेकर जाएं तो डेसिमल के अंदर ये बन जाता है हकीकत में 2 बन जाता है। अब 2 में से हम क्या किसको माइनस करेंगे, 1 को माइनस करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 1 आ जाएगा। अब हमारे पास रह गया था 1 - 1, ये हमारे पास आंसर आ जाता है 1 - 1 0, और जब हम इधर आएंगे तो 1 - 1 ये भी 0, और ये हमारे पास ऑलरेडी 0 रह चुका था, तो 0 - 0 0 ही आंसर आएगा, और उसके बाद ये 1 - 1 ये भी हमारे पास आंसर 0 आ गया। तो आई होप ये आपको बाइनरी सब्ट्रैक्शन के जो हमारे पास ये लार्जर में से हमने स्मॉलर नंबर को माइनस करना था, तो ये आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम एक काम करते हैं कि अगर हमने करना क्या होगा कि लार्जर नंबर को स्मॉलर नंबर से माइनस करना हो तो फिर कैसे करेंगे, तो उसका भी ये तरीक़ेकार है। उसका तरीक़ेकार ये है कि आप करेंगे क्या, ये हमारे पास बाइनरी सब्ट्रैक्शन है, यानी आपके पास एक नंबर है, नंबर यूँ दिया जाता है कि हम एक नंबर लेते हैं 5 बिट्स का कोई नंबर ले लेते हैं 1 0 0 1 1 0 में एक और 4 बिट ही हम कंप्लीट कर लेते हैं, ना इश्यू। जी आपको इस तरह का एक नंबर दे दिया जाता है एग्ज़ाम के अंदर या कहीं पे भी, तो आप करेंगे क्या कि इसको माइनस करना है हमने, यानी ये हमारे पास नंबर है, तो इसको ये लार्जर नंबर हमारे पास होगा 1 0 1, उसके बाद हम ले लेते हैं 1, और फिर हम ये हमारे पास आगे कोई भी नंबर ले लेते हैं 0 1 1, और हम क्या कर लेते हैं इसको भी 1 में कह देता हूँ। ये हमने 8 बिट्स कंप्लीट कर लिए। ये 8 बिट है, 8 बिट्स का ये नंबर है, 8 बिट्स का ये नंबर है। आप ये देख रहे होंगे कि ये हमारे पास स्मॉलर नंबर है और ये हमारे पास लार्जर नंबर है। कैसे कि आप अगर लेफ़्ट से राइट की तरफ जब जैसे मूव करेंगे तो जिसके पास पहला 1 आ जाए, यानी सेम डिजिट के बाद, अगर ये देखें ये सेम है तो इसको इग्नोर कर देना है, ये सेम आ रहे हैं। सेकंड बिट देखें तो जो दोनों सेम आ गए, इग्नोर कर देना है। थर्ड बिट के अंदर पहला ये देखें तो ये डिफरेंट है। अब डिफरेंट में ये चेक करना है कि पहले 1 किसके पास आ रहा है, पहले 1 इसके पास, इस नंबर के पास आ रहा है, इस मीन्स कि ये हमारे पास लार्जर नंबर होगा।
अब हमने क्या करना है कि लार्जर नंबर को स्मॉलर जो हमारे पास नंबर था उसमें से माइनस करना है। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। तो अब करना क्या होगा? करना क्या है आपने कि आपने इनके जो ऑर्डर है उसको रिवर्स कर देना है। ऑर्डर को रिवर्स करेंगे तो हम क्या करेंगे कि जो पहले लार्जर नंबर है उसी को ही लेंगे। ये देखेंगे कैसे, हमारे पास जो लार्जर नंबर है उसको हम राइट करते हैं, यानी इसको हम पहले राइट करते हैं। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो सॉरी हम इसको यूँ लिखेंगे 1 0 1 1 0 और 3 टाइम्स हमने 1 राइट किया और ये हमारे पास 1 आ गया। अब ये देखें कि इसको हम नंबर लिखते हैं तो हमारे पास ये जो हमारे पास नंबर आएगा ये कैसे आएगा कि 1 0 2 टाइम्स 0 और 2 टाइम्स 1 0 1 0। माइनस करते हैं हम, तो माइनस के अंदर हमें माइनस करते हैं तो कैसे आंसर आएगा हमारे पास, ये देखें 1 माइनस 0 हमारे पास जो आंसर आया है वो आ गया है हमारे पास, ये देखें 1 आ गया। ठीक हो गया। 1 माइनस 1 0, सेम अभी आपने अडॉप्ट करना 1 माइनस 0, ये हमारे पास 1 आ गया। ये देखें यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये हमारे पास स्मॉलर डिजिट है और ये लार्जर डिजिट है। आपको एक नंबर बारो लेना पड़ेगा। जब हम नंबर एक बारो लेते हैं और इसको देते हैं तो हमारे पास ये नंबर 10 बन जाता है और जहाँ पे नंबर 1 ख़त्म होकर 0 रह जाता है। और 10 हकीकत में आपको मालूम है वो बाइनरी वैल्यू इसकी जो सॉरी डेसिमल जो वैल्यू बनती है वो 2 के इक्विवेलेंट बनती है। तो 2 में से 1 अगर आप इसको माइनस करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 1 आ गया है। अब इधर जब हम जाएंगे इस साइड पे तो 0 और 1 में से माइनस करना है, तो अब अगेन हमारे पास जो नंबर रह गया वो हमारे पास 0 स्मॉलर है और ये 1 हमारे पास लार्जर है। आपको माइनस कैसे करना होगा, आप अगेन जो है वो 12 लेंगे। तो जब आप इस यहाँ से अगेन 12 लेंगे तो ये हमारे पास जो नंबर बन जाएगा ये बन जाएगा 1 0, यानी पहले जो 0 था। तो अब ये इसको मैं ख़त्म करता हूँ और हमारे पास ये जो हमारे पास नंबर था ये हमारे पास अब रह जाएगा 0। तो 10 जो हमारे पास है वो उसकी बाइनरी जो बनते हैं हमारे पास वो 2 बनता है। तो 2 में से यानी ये 2 में से 1 को अगर हम माइनस करें तो हमारे पास जो नंबर बन गया वो 1 आ जाता है। अब इधर देखें तो 0 में से 0 माइनस 0 0 और ये भी 0 और ये भी हमारे पास 0। इसको मैं अगर चलें ये इसी तरह रहने दें, ये 0 आ गया हमारे पास। ये हमारे पास एक नंबर आ गया। अब ये करना क्या होगा कि ये तो हमारे पास अभी हमने इसको पॉजिटिव के तौर पे लिया, यानी आप क्या करेंगे क्योंकि हमारे पास लार्जर नंबर है तो लार्जर नंबर के साथ जो साइन आएगा वो नेगेटिव का आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने इसको ऑर्डर रिवर्स किए थे। तो ऑर्डर रिवर्स करने के बाद हमने जो आंसर फाइनल हमारे पास जिसका आंसर आएगा वो आपने क्या करना होगा, हमेशा याद रखिएगा कि वो आपने इस नंबर के साथ यानी जो भी आंसर आए इस नंबर के साथ आपने -7 लगा देना। तो जब आप -7 लगा देंगे तो अब आपका जो आंसर ठीक हो जाएगा कि आपने लार्जर नंबर में से यानी सॉरी ये ना लार्जर नंबर को स्मॉलर नंबर से माइनस किया। तो आई होप आपको ये प्रोसीजर समझ आ चुकी होगी। अब एक और काम करते हैं, जो एक दो नंबर हम और लेते हैं और उनको हम पॉइंट के अंदर लेते हैं, फ्रैक्शनल पॉइंट के अंदर। हमारे पास एक नंबर है ताकि आपको समझ आ सके, मैं असल एक डिटेल के अंदर हर एक चीज़ जो है वो समझाने की कोशिश में हूँ। 0 1 1 और 1 कह देते हैं और ये हमारे पास ये नंबर है और 1 0 और 1 1, ये हमारे पास एक नंबर है। ठीक हो गया। इस नंबर को आपने माइनस करना है। अगर मैं एक और नंबर ले लेता हूँ कोई, यानी एक हमारे पास ये नंबर है, दूसरा हमारे पास एक नंबर है, बल्कि मैं को इस तरह ना तरतीब ताकि आपको समझ में आ जाए, एक ही लाइन में आ जाए। हम कोई नंबर लेते हैं, यानी मैं दोबारा अगेन कोई नंबर रैंडमली ले रहा हूँ 0 0 1 1 और ये 1 1 0 1 माइनस हमारे पास 1 1 0 1 और 0
1 1, ये आपने माइनस करना है। अब ये देखें कि करना क्या होगा, जहाँ पे थोड़ा सा प्रोसीजर आप देख रहे हैं कि ना बिट्स की तादाद सेम है और फ्रैक्शनल का भी एक बात आ गई है, तो ताकि दोनों चीज़ें कंप्लीट हो सकें। ये हमारे पास लार्जर नंबर है, ये हमारे पास स्मॉलर नंबर है। आप क्या करेंगे कि जो बिट्स है ना आपके पास, जो डेसिमल पॉइंट, जो पॉइंट आपके पास आ रहा है, इस फ्रैक्शनल पॉइंट को आपने एक दूसरे के नीचे आपने पुट अप करना है। तो लिखने का तरीकाकार एक दूसरे ये होगा कि चलें हम देखते हैं कि ये हम नंबर उसको ऊपर रखते हैं 1 1 0 0 1 1 पॉइंट 1 1 0 1, ये हमारे पास नंबर आ गया। सेकंड नंबर हमारे पास जो आ रहा है, अच्छा मैंने आपसे पहले भी कहा था फ्रैक्शनल के नीचे आपने जो डेसिमल पॉइंट है उनको आपने मैच करना है। तो ये डेसिमल पॉइंट आ गया, डेसिमल के इस साइड पे हम ये स्टार्ट करेंगे 0 हमारे पास आ गया, और ये 1 और ये 1, और जो हमारे पास इंटीग्रल जो पोर्शन है ये इसकी इस साइड पे स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारे पास जो 1 0 1 और ये 1 हमारे पास नंबर आ जाएगा। हमने इन दोनों को अब हमने माइनस करना है। माइनस करने के लिए आप ये देखें कि ना जहाँ पे हमारे पास जो बिट है, वैल्यू है, उसको आपने कंप्लीट करना है, पूरा करना है। लिखना चाहें तो लिख दें, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो अगर आप लिखना चाहें तो हम इसको इस बार कंप्लीट कर लेते हैं कि ना राइट साइड पे अगर आप जितने मर्ज़ी ज़ीरो प्लेस कर दें तो कोई इशू नहीं बनता। इसी तरह आप इंटीग्रल पार्ट के अंदर लेफ़्ट साइड को ज़ीरो लगा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता नंबर पे। तो हमारे पास अब ये देखें तो बाइनरी जो बिट्स वैल्यूज़ हैं हमारे पास, वो इनकी जो तादाद है वो कंप्लीट हो चुकी है, सेम है। माइनस अब हम स्टार्ट करते हैं। माइनस हमने करना है इन दो नंबर को। ये देखें करना क्या होगा, 1 माइनस 0 हमारे पास जो आंसर आया वो 1 आया है। अब ये देखें ये हमारे पास जो नंबर है ये हमारे पास ग्रेटर है, और ये हमारे लार्ज स्मॉलर है, और ये ग्रेटर है। आपने करना क्या होगा कि एक बारो लेना पड़ेगा। तो जैसे ही आप बारो लेंगे तो ये हमारे पास 1 10 बन जाएगा। आपको मालूम है कि 10 हमारे पास यानी ये 2 के इक्वल है, तो 2 में से 1 गया तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 1 आ गया। ठीक हो गया। उसके बाद यानी मैं इसको एज ए 2 भी लिख देता हूँ ताकि आपकी आसानी के लिए। ये हमारे पास यहाँ पे हमने इसको 12 ट्रांसफ़र किया था तो ये नंबर हमारे पास 0 रह गया था। सही हो गया। अब ये देखें जब हमने 0 में से माइनस करना है तो अगेन हमारे पास ये नंबर हमारे पास स्मॉलर रह गया, और ये हमारे पास बड़ा नंबर है। आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन एक बारो लेना पड़ेगा जहाँ से। जब बारो लेंगे तो ये हमारे पास जो नंबर बन जाएगा ये 110 हो जाएगा, और 110 हकीकत में क्या है 2। तो 2 में से 1 गया तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 1 आता है। और जहाँ पे जो क्योंकि 12 हमने जहाँ से लिया था तो ये नंबर जो हमारे पास रह गया था ये 0 रह गया था। तो 0 में से 0 हम इसको लिखेंगे तो ये 0 आ गया, और ये हमारे पास आंसर यानी फ्रैक्शनल पॉइंट है आपके पास है। और अब ये इसके 1 माइनस 1 0, और 1 में से 0 के 1, और अगेन देखें तो ये आप देख रहे होंगे कि ये फिर हमारे पास 0 में से 1 को निकालना मुश्किल है, तो हम 12 लेना पड़ेगा। जब 12 लेने गए तो पीछे तो फिर अगेन इसके पास भी कोई नंबर नहीं है। ये फिर हम मज़ीद एक पीछे जाएंगे डिजिट, तो एक बिट पीछे जाते हैं तो हमारे पास ये 1 आ जाता है, जहाँ से हम 12 ले लेते हैं। जहाँ से जब हमने 12 लिया तो ये बन गया हमारे पास 10 हो गया। यानी हकीकत में ये क्या कौन सी वैल्यू है, डेसिमल की 2 वैल्यू बनती है। तो आप करेंगे क्या कि अगेन इसको ट्रांसफ़र करेंगे इधर, तो ये हमारे पास ये 1 रह जाएगा, और उसके बाद यानी ये इसको भी ख़त्म करते हैं, और यहाँ पे हमारे पास 1 0 बन गया। यानी ये हकीकत में 2 के इक्वल था। अब ये क्या होगा कि 2 में से 1 माइनस करेंगे तो ये 1 आ गया हमारे पास। अब 1 में से ये हमारे पास अब 1 रह गया था, तो 1 में से 1 को अगर हम माइनस करें तो 0, और अच्छा जहाँ पे हमने नंबर ट्रांसफ़र किया था तो ये हमारे पास नंबर इधर 0 ही रह गया था। तो 0 में से 0 हम निकालें तो 0, और 1 माइनस 0 करेंगे तो हमारे पास 1 ही आंसर आता है। तो यूँ आप डेसिमल जो पॉइंट के साथ भी जो अगर आपके पास नंबर दो बाइनरी वैल्यूज आ जाएं तो आप इनको भी सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर मेरा अच्छा लगा होगा।
बाइनरी एडिशन और बाइनरी सब्ट्रैक्शन का। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी आपको साथ करवाते हैं, जिसके अंदर हम बाइनरी मल्टीप्लिकेशन और बाइनरी डिवीज़न करते हैं। थैंक यू। शुक्रन लक रब्बी हम्दन लक रब्बी अह्यैत रूही व अनरत क़ल्बी वहबतनी लिसानन ذाकिरा व क़ल्बन शाकिरा या ख़ालिक़ी